हाँ, एनडीसी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास में 8.4 प्रश्नावली में 5 का क्वेश्चन कर रहे थे। 5 के क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। 5 का जो चौथा क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की जो क्लास है हम बड़ी एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं, बड़े ही उत्साह के साथ कि आज की मेहनत तुझे पहचान दिलाएगी, आज की मेहनत तुझे पहचान दिलाएगी। हर लंबी रात जो तूने बिना नींद के गुजारी है, हर लंबी रात जो तूने बिना नींद के गुजारी है, कल तुझे जरूर इनाम दिलाएगी। हाँ, तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है 5 का क्वेश्चन हमारे पास कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 को लागू करते हुए क्या करना है कि हमें सिद्ध करना है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब आपको पहले तो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को 2 बार सही ढंग से पढ़ना है। उसमें करना क्या है, उसमें पूछा क्या गया है, क्या प्रूव करना है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात तो यहां से आपको देखने में समझ में आ रही होगी कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हमें जो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हमारे पास थी उसका उपयोग करना है। और हमें क्या चाहिए, हमारे पास इसमें 2 साइड है, एलएचएस साइड हमारे पास है और हमारे पास इसमें आरएचएस साइड है। एक तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, एक राइट हैंड साइड है, 2 साइड हमारे पास है। एलएचएस साइड जो हमें दी गई है वो हमारे पास ये है। जब भी कोई क्वेश्चन हम करते हैं तो सबसे पहले हम कौन सी साइड लेते हैं? एलएचएस साइड लेते हैं, और जो मान निकल के आता है वो लास्ट में आरएचएस साइड का निकल के आता है। तो अब हमें देखना है कि हमें आरएचएस साइड को पहले देखना है कि भाई आरएचएस साइड में हमें चाहिए क्या, हमें क्या करना है कि हमारे पास आरएचएस साइड आ जाए। आरएचएस में हमारे पास कोसेक ए और कोट ए दिया गया है। आरएचएस में हमारे पास कोसेक ए और कोट ए दिया गया है। तो कोसेक ए और कोट ए दिया गया है, तो हमें सोचना है कि इसमें कोसेक ए और कोट ए कैसे आ सकता है। एक मिनट देखना, जब मैं आपको बोलूं कि इसमें अगर हम साइन ए का भाग लगा दें कोस ए में, तो कोस ए बटे साइन ए बराबर क्या होता है? कोट ए होता है। और एक में भी साइन ए का भाग लग जाए तो 1 बटा साइन ए बराबर कोसेक ए होता है। ऐसे ही इसमें लग जाए साइन ए का भाग तो यहां पर भी कोट ए हो जाएगा, यहां पर भी कोसेक हो जाएगा। तो एक बात हम यहां से ये बोल सकते हैं ना कि हम इसमें अंश व हर में एलएचएस साइड में साइन ए का भाग देने पर अंश व हर में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें कोसेक ए और कोट ए चाहिए आरएचएस साइड में, तभी हमारा वो प्रूव होगा ना। हमें प्रूव करना है तो हमें आरएचएस साइड को देखकर चलना पड़ेगा ना, आरएचएस साइड को देख के। तो देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एलएचएस साइड में अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, तो साइन ए का भाग दे देते हैं। देखना, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए, इसमें साइन ए का भाग दे दिया। अब ये बट्टे वाला निशान, इसमें भी साइन ए का भाग देना है, तो कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बट्टे साइन ए। अब देखना, दोनों में हमने अंश व हर में साइन ए का हमने भाग दे दिया है। अब देखना, ये भाग इसमें लग रहा है, इसका मतलब इन तीनों में साइन ए का भाग लग रहा है, इसमें भी साइन ए का भाग लग रहा है, इसका मतलब इन तीनों में साइन ए का भाग लग रहा है। तो अब हम इन तीनों में अलग अलग साइन ए का भाग दे सकते हैं। अब हम इन तीनों में अलग अलग साइन ए का भाग दे सकते हैं। तो देखना, हम अब अलग अलग साइन ए का भाग देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि कोस ए, अब ये साइन ए का इसमें भाग लगेगा, कोस ए बट्टे साइन ए बीच में माइनस, और ये साइन ए बट्टे
साइन ए, साइन ए में साइन, अब इस एक में साइन ए का भाग लगेगा अलग, और ये अपॉन, अब देखना जैसा ऊपर भाग दिया है वैसा ही नीचे दे देंगे कि कोस ए बट्टे साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए, और ये माइनस 1 साइन। अब एक बात देखना, आपको पता है कि कोट ए बराबर, यहां लिख रहा हूं मैं कि कोट ए बराबर, हमें पता है कि कोस ए बट्टा साइन ए होता है, तो कोस ए बट्टा साइन ए की जगह कोट ए लिख सकते हैं। हमें पता है कि 1 साइन ए बराबर कोसेक ए होता है, तो 1 साइन ए की जगह कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम यहां कर देते हैं। देखना इधर, देखना अब यहां इसकी जगह कोट ए माइनस साइन ए में जब सेम संख्या का भाग लगेगा तो एक ही आएगा। इसका मतलब साइन ए में साइन ए का जब हम भाग लगाएंगे तो एक आएगा, -1 प्लस 1 साइन ए कोसेक ए, अभी बात हुई है हमारी, बट्टे यहां से देखना ये भी कोट ए प्लस 1 और ये माइनस का कोसेक। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ। अब देखना, अब इसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ा सा परिवर्तन क्या करेंगे कि कोट ए, ये कोसेक ए को तो हम प्लस पहले लिख दिया कोसेक ए, और ये एक को बाद में लिख दिया। ठीक है, बात यही है। ठीक है, अब देखना ऐसा ही यहां पे कर रहे हैं कि कोट ए कोसेक ए को यहां पे पहले लिख दिया और ये प्लस का मन बाद में। अब एक बात देखना, यहां पर हमारे पास किसका जिक्र हो रहा है ये देखना है हमें। हमारे पास यहाँ पे कोट ए और कोसेक ए का ही जिक्र हो रहा है, कोट ए और कोसेक ए का ही जिक्र हो रहा है। और वैसे भी हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि हमें कौन सी त्रिकोणमितीय सरलसमीका यूज करनी है, हमें त्रिकोणमितीय सरलसमीका यूज करनी है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, उसी त्रिकोणमितीय सरलसमीका का यूज करना है। तो यहां हम लिखेंगे कि त्रिकोणमितीय, यहां लिख दूंगा कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए का उपयोग करने पर। अरे कैसे करेंगे देखना, इस त्रिकोणमितीय सरलसमीका का उपयोग कैसे करेंगे। अब हमें देखना सिर्फ ऊपर में परिवर्तन करना है, नीचे में कोई परिवर्तन नहीं करना। ये आपको ध्यान में देखना है कि हमें सिर्फ ऊपर वाले में परिवर्तन करना है। अब इस एक की जगह आप सोचो, इस त्रिकोणमितीय सरलसमीका का उपयोग कर कर हम क्या लिख सकते हैं, इस एक की जगह क्या लिख सकते हैं। तो एक बात देखना, इस एक की जगह रखना चाहें तो ये एक तो इधर रह गया, जब ये प्लस का इधर कोट स्क्वायर है ए है, उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। तो क्या एक बराबर हम लिख सकते हैं क्या कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, अरे लिख सकते हैं ना। इस एक की जगह हम कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है लिख सकते हैं। अरे ये क्यों लिख रहे हैं एक की जगह, क्योंकि हमें कौन सी त्रिकोणमितीय सरलसमीका यूज करनी है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 वाली त्रिकोणमितीय सरलसमीका यूज करनी है। तो देखना यहां इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये लिख देते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, लिख दिया, अपॉन ये नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब ये साइड से इसको मिटा रहा हूं मैं, साफ कर रहे हैं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है। हाँ, तो देखना अब वही बात, यहां से हमारे पास क्या दिया गया है कि ऐसे है कि कोसेक, वही समझ लो, यहां समझो कि यहां है ऐसे है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है ना। अरे बन रही है ना, पीछे वाली क्लास में भी हमारी बात हुई थी। तो इसके बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, अरे लिख सकते हैं ना। ये साइड में आपको दर्शाना है, तो
यहां से अगर तुलना करना चाहें तो a बराबर हमारे पास क्या है, कोसेक ए। अरे a की जगह कोसेक ए है ना, और b बराबर क्या है, कोट ए। तो जहां पर भी a है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोसेक ए, a की जगह बीच में माइनस का निशान, कोट ए, और ये कोसेक ए, बीच में प्लस का निशान, और ये कोट ए। अरे लिख सकते हैं ना, तो हमने ये लिख दिया। अब देखना यहां से कि कोट ए, एलएचएस साइड हम कर रहे हैं, तो एलएचएस साइड सोल्व कर रहे हैं तो इसको लिख रहे हैं। पहले तो इसको ऐसे लिख दिया कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस कोट ए, और कोसेक ए प्लस कोट ए। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि हम क्या लिख रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं ये, यहां इसकी जगह हम लिख रहे हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, और कोसेक यहां साइड में लिख रहे हैं कोसेक ए माइनस, अरे लिख दिया ना, अपॉन में नीचे क्या है, यही है कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, लिख दिया। अब एक बात देखना, यहां पर भी कोसेक कोट ए प्लस कोसेक है, ये भी कोट ए प्लस कोसेक ए है इसमें, तो इन दोनों में कोट ए प्लस कोसेक ए है, तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें, ये कोट ए प्लस कोसेक ए हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया, मतलब बाहर ले लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया। तो यहां पे इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहां कोट ए प्लस कोसेक ए बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, हमने कोट ए और कोसेक ए को बाहर लिया है, तो इस कोट ए में और कोसेक ए में इस कोट ए कोसेक ए का भाग लगेगा तो एक आएगा, या फिर ये बाहर आ गया तो यहाँ कुछ शेष नहीं बचा, कितना बचा, एक बचा, और ये बीच में माइनस का निशान। अरे माइनस का निशान, यहां से भी कोट ए और कोसेक ए बाहर आ गया तो यहां पर भी एक बचा, लेकिन आगे ये तो शेष रहा ना, क्या, कोसेक ए माइनस कोट ए। तो देखना कोष्टक में ये कोसेक ए माइनस कोट, ठीक है, अपॉन ये नीचे कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, लिख दिया। अब देखना एक बात, ये कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको ऐसे लिख दो एक बार, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब आगे 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस। अब ये जब हम ये कोष्टक हटाएंगे तो अंदर बाहर, अगर कोष्टक के बाहर अगर माइनस का निशान है तो अंदर वाली संख्याओं के जो अंदर वाले जो है मान, उनके निशान चेंज हो जाते हैं। ये जो अगर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब ये कोष्टक हम यहां से हटाएंगे। तो ये कोष्टक खोलते हैं तो ये देखना माइनस का कोसेक ए और ये प्लस का कोट ए, बट्टे नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब वो साइड में से उसको रफ कर रहा हूं मैं। अब देखना इसको रफ किया है, तो अब एक बात देखना यहां से, ये कोट ए प्लस कोसेक है, ये इसको लिख देते हैं ऐसे, कोट ए प्लस कोसेक है, पूरा ही लिख के बता देता हूं। अब देखना नीचे वाला कोट ए है तो यहां पर भी कोट ए है, ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है, यहां पर माइनस का कोसेक है तो यहां पर भी माइनस का कोसेक है, ये प्लस का 1 है तो ये भी प्लस का 1 है। तो ये क्या दोनों एक ही बात है ना, सही ढंग से देखना, ये दोनों एक ही तो बात है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, अरे एक ही तो बात है, ये प्लस का ही 1 है, हमने कोट ए को पहले लिख दिया, उसके बाद में ये माइनस का कोसेक ए लिखा है, उसके बाद में ये प्लस का 1, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अपॉन नीचे हमारे पास है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, कोट ए प्लस कोसेक। अरे यही सिद्ध करना था ना, तो LHS बराबर RHS हमारे पास प्रूव हो गया। अब इससे अगले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं
आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, एक दो बार खुद को करके देखना है। तो आप एक दो बार जब इसको करके देखोगे ना तो अपने आप ये क्वेश्चन बाद में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो प्रैक्टिस होने के बाद आप इसको स्वयं इतना सोच सकते हो कि क्या अप्रोच लगानी है, कैसे हमें क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास है छठा क्वेश्चन। इसका छठा क्वेश्चन क्या है कि रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यह प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, हमें ये प्रूव करना है। ये हमारी LHS साइड है, ये हमारी RHS साइड है। अब वो आपको पता है जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी साइड लेंगे? अरे कौन सी साइड लेंगे? सबसे पहले हम साइड लेंगे LHS साइड। LHS साइड को हम सोल्व करते हैं। तो देखना, हम लेते हैं पहले LHS साइड। हमने लिख लिया LHS साइड। तो मैंने बताया है कि हमें सबसे पहले साइन और कोस के मानों में उनको चेंज करना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी साइन के मान दिए गए, तो चेंज करेंगे क्या? अरे नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि साइन में दिया गया है। यहाँ पे कुछ और काम करना होगा, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अरे हर का परिमेयकरण करना सीखा है ना? हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? परिमेयकरण करना आता है ना? हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? देखना, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं वो मैं यहाँ बताता हूँ। LHS साइड पहले लिख लेते हैं। हमारे पास ये है 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस, ये है ना LHS साइड। अब हर का, ये हर है हमारे पास, इसका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे जो निशान है ना, अगर यहां पर माइनस का निशान है तो इसको प्लस का कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 प्लस साइन है, और इसको इन दोनों से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। दोनों ऊपर नीचे 1 प्लस साइन से ऊपर भी गुणा कर देंगे और 1 प्लस साइन से नीचे भी गुणा कर देंगे। अगर यहां पर +1 प्लस साइन होता तो क्या करते? ऊपर नीचे -1 माइनस साइन से गुणा करते। ऊपर नीचे किससे गुणा करते? 1 माइनस साइन से गुणा करते। तो हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? जो नीचे वाला, जो हर में जो संख्या दी गई है, हर में जो दिया गया है, वहां जो निशान दिया गया है बीच में, उसको क्या कर दो? उसको माइनस का है तो प्लस का करके ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखना यहां मैं क्या करता हूं कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। परिमेयकरण करेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए, इससे गुणा करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा ना, और नीचे 1 प्लस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहां तक हमारे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, ये 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, तो इसकी ये एक घात और इसकी ये एक घात, जब घातें आपस में गुणा में होती है तो दोनों जुड़ जाती है। इसका मतलब 1 प्लस साइन का कितना? 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अरे 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ना, देखना यहां 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस साइन और ये 1 प्लस साइन। एक मिनट देखना, अभी इधर समझा रहा हूं मैं, इधर ही, इधर देख लो कि वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये लिखना है साइड में। यहां पे देखना, ये 1 प्लस साइन लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं 1 माइनस साइन है। अरे लिख रहा हूं, ये अलग है ना? यहाँ पे 1 प्लस साइन लिखा है और ये 1 माइनस साइन लिखा है, तो बात एक ही है क्या? a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह 1 है, b की जगह साइन है, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है ना? तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो a का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 और साइन a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है।
अरे लिख सकते हैं ना, यहाँ इसकी जगह, इन दोनों की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर। अरे लिख दिया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने यहाँ पर इनकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब एक बात देखना, ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाला जो मान है, पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पहले यहाँ पर त्रिकोणमितीय सरलसमीका का यूज कर लेते हैं। इनमें आपको साइन का मान ही दिखाई दे रहा है, अरे दिखाई दे रहा है ना, साइन के अलावा कुछ मान दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो कौन सी त्रिकोणमितीय सरलसमीका यूज होगी? कौन सी त्रिकोणमितीय सरलसमीका यूज होगी? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, कौन सी त्रिकोणमितीय सरलसमीका यूज होगी? त्रिकोणमितीय सरलसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 का उपयोग करने पर। अरे क्यों किया है? क्योंकि इनमें मान ही हमें साइन और साइन का ही मान दिखाई दे रहा है। अरे तो कौन सी त्रिकोणमितीय सरलसमीका है जिसमें हमारे पास साइन का ही मान आता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये मान हमारे पास आ गया। अब देखना, यहां से अगर हम देखना चाहें तो ये कोस स्क्वायर ए बराबर इस साइन स्क्वायर ए को उधर भेजे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या हम लिख सकते हैं क्या कोस स्क्वायर ए? इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो देखना, मैं यहां लिखता हूं कि रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। वहां से लिखा है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये कोस स्क्वायर है। अब दोनों पर, इसके ऊपर भी वर्ग है, इसके ऊपर भी वर्ग है। जब ये वर्ग उठाएंगे ना, जब यहां से वर्ग उठाएंगे तो क्या होगा? अब इस वर्गमूल का मतलब मैंने आपको बताया है कितनी घात होती है। वर्गमूल का मतलब घात 1/2 होता है, ठीक है। तो देखना इधर साइड में समझना कि ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है अपॉन ये कोस स्क्वायर है। तो वर्गमूल का मतलब कितनी घात होती है? 1/2 होती है। अरे होती है ना 1/2। वर्गमूल का मतलब किसी भी संख्या की घात कितनी होती है? 1/2। वर्गमूल का मतलब ही घात कितनी होती है? 1/2 होती है। अब एक बात देखना, इन दोनों का स्क्वायर है तो क्या इसको पूरा होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, दोनों का स्क्वायर और उसकी घात कितनी है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं आपको यहां से ये समझाना चाह रहा हूं कि दोनों पर स्क्वायर है, तो यहां पर दोनों पर ये स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर हटेगा ना तो ये वर्गमूल यहां से हट जाएगा। यही समझाना चाह रहा हूं मैं यहां से। तो देखना, यहां से पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया कि यहां से वर्गमूल हट गया ना, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। चाहो तो आप ये लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट यहां से ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। यहां से आप लिख सकते हो कि 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए। अरे कैसे लिखा कि दोनों पर घात 2 है, यहाँ की दोनों की घात 2 उठाई, इसकी घात भी 2 उठाई तो ये वर्गमूल इसका हट गया, इसकी घात 2 उठाई तो ये इसका वर्गमूल हट गया, ठीक है। अब ये कोस ए है, 1 प्लस साइन ए ऊपर है, इसका मतलब कोस ए का भाग इन दोनों में लग रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/कोस ए प्लस साइन ए बट्टा कोस ए। और आपको पता है 1/कोस ए बराबर सेक ए और साइन ए बटा कोस ए बराबर टेन ए। अरे यही सिद्ध करना था ना। इसका मतलब हमारे पास क्या निकल के आ गया? यहां से लिख देंगे LHS बराबर RHS, दैट्स प्रूव इट, ठीक है। अब इससे अगले वाला क्वेश्चन हम करते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और बताऊंगा मैं इसके, और आपको खुद को करने हैं। उसके बाद में हमारी प्रश्नावली 8.4 है, वो आज हम बहुत ही मेहनत के साथ कंप्लीट कर लेंगे। बहुत टाइम हो गया है इसको, और मैंने बड़ी अच्छे तरीके से आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैंने आपको समझाया है। तो जिसने भी ये प्रश्नावली, पीछे की जो प्रश्नावली है 8.1, 8.2 वो नहीं देखी है, वो पीछे की क्लासेस जाके देख सकता है, ठीक है। हाँ देखना,
ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना 7 का, 8 का बता देता हूं मैं, ठीक है। हाँ 8 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, 8 का क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में बहुत बार। क्या दिया गया है 8 के क्वेश्चन में, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें सिद्ध करना है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए हमें सिद्ध करना है। तो हमें सबसे पहले कौन सी साइड लेनी है, एलएचएस साइड लेनी है, और ये हमारे पास कौन सी साइड है, आरएचएस साइड है। अब देखना इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखना, यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखना दोनों को याद करने का तरीका देख लो, ठीक है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर घात 2 है, ठीक है ना, ऊपर कितनी घात है, अरे 2 घात है ना, तो क्या करना है 2 2 2, a की घात भी 2, ए बी से पहले 2 और ऊपर भी घात 2, ठीक है ना। तो एक बार तो ए स्क्वायर लिखना है, एक बार बी स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर सभी जगह क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो यहाँ भी घात 2 है तो यहाँ पर भी 2 का ही खींचने वाला है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ पर माइनस है बीच में तो यहाँ पर माइनस लगा दो बीच में, बी स्क्वायर तो प्लस का ही रहेगा, ये माइनस 2ab यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो एलएचएस साइड हम यहाँ से लेते हैं, तो एलएचएस साइड हमारे पास ये है, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलें तो देखना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह करें तो a स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है, पहले आपको यहाँ क्वेश्चन करते समय लिखना है, क्या लिखना है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। दोनों में काम में आएगा ना, अरे आएगा ना, हाँ। तो देखना दोनों का होल स्क्वायर हम खोलते हैं यहां से, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान साइन ए, बी का मान कोसेक ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये कोसेक ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना इससे आगे ये प्लस ये वाला आगे कर रहे हैं कोस ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है ना, प्लस 2ab 2 कोस ए और ये इंटू बी का मान सेक ए, तो ये सेक ए प्लस बी स्क्वायर तो सेक ए का स्क्वायर। अब एक बात देखना, एक बात यहां से आपको मैं कंप्लीट कर देता हूं, आपको पता है कोसेक के बराबर 1 बटा साइन ए होता है और सेक के बराबर 1 बटा कोस ए होता है। इन दोनों की जगह ही लिखना है, बाकी इनको नहीं चेंज करना, ठीक है ना। इसकी जगह 1 बटा कोस ए नहीं लिखना है हमें, और ना इस कोसेक की जगह कोसेक की जगह 1 बटा साइन ए लिखना है, सिर्फ इनकी जगह और इसकी जगह लिखना है, ठीक है। तो मैं एक बात यहाँ ऊपर लिख रहा हूं कि क्या जानते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, क्या जानते हैं कि सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए और कोसेक ए बराबर 1 बटा, अरे होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए, लिख दिया 1 बटा साइन ए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर करेंगे
तो ये कोसेक स्क्वायर है, प्लस ये कोस स्क्वायर है, प्लस 2 कोस है, और इस सेक की जगह कितना लिखना है, 1/कोस है, प्लस ये सेक स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना। यहां से देखना साइन ए से तो साइन ए कैंसिल हो गया, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो यहां हमारे पास दो ही शेष रहा, यहां हमारे पास दो ही शेष रहा, यहां साइन स्क्वायर ए है, यहां कोस स्क्वायर ए है। तो 1 मिनट देखना, पहले तो मैं ये 2 लिख रहा हूं, ठीक है, उसके बाद में मैं ये 2 लिख रहा हूं, अरे 2 प्लस प्लस का निशान है ना, 2 + 2 लिख दिया। यहां और कुछ शेष नहीं रहा ना, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। अब मैं ये साइन स्क्वायर है इस पे आ रहा हूं वापस, प्लस ये साइन स्क्वायर है, उसके बाद में साइन स्क्वायर है के बाद में प्लस ये कोस स्क्वायर है। अरे क्यों लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर हमें बताया 1 होता है, वो हम करेंगे अभी। उसके बाद में हमारे पास क्या शेष रह गया, एक तो ये शेष रह गया प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर। पहले इनका निपटारा करते हैं, उसके बाद में इन पे चलेंगे। पहले किनका निपटारा करते हैं, इनका 2 2 4, और हम एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जानते हैं। यहां लिख रहा हूं, यहां कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होती है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो देखना 2 2 4 प्लस ये 1, उसके बाद में आगे ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो लेकिन हमें यहाँ तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, अरे क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें, यहाँ पर आरएचएस साइड में टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए चाहिए। वो कैसे आएगा, अरे कैसे आएगा, यहां से देखना कि सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए चाहिए। तो एक बात सोचो कि हमारे पास कौन सी ऐसी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हैं जिनमें टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए का यूज होता है, अरे कौन सी है ना। 2 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण हमारे पास है, वो कौन सी है, वो आपको यहाँ पे साइड में लिखना है। इनको मैं यहां मिटा रहा हूं, यहां पे उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मैं, ठीक है, यहां इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। क्या कि एक तो हमारे पास 1 + टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, अरे है ना, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम 1 + टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एक हमारे पास है 1 + कोट स्क्वायर है बराबर कोसेक स्क्वायर है, अरे है ना, तो क्या कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 + कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो जब कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 + कोट स्क्वायर ए लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 + टेन स्क्वायर लिख देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन के जो बोला गया आरएचएस साइड में टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए का मान आ जाएगा ना, अरे आ जाएगा ना आरएचएस साइड में। तो सोचने की जरूरत है ना थोड़ी बहुत। अब देखना यहां हम लिखेंगे, पहले ये हमें लिखना है कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण इनका उपयोग करने पर, ठीक है। तो सेक कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 + कोट स्क्वायर ए लिख रहे हैं, तो यहां लिख रहे हैं, देखना 4 + 1, 4 + 1 कितना 5, प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 + कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह 1 + टेन स्क्वायर। अब देखना 5 1 6 1 7 प्लस ये टेन स्क्वायर है पहले लिख दो, और प्लस ये कोट स्क्वायर है। अब ये सिद्ध हो गया ना, आरएचएस साइड में देखो 7 + टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर है, 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपका रह गया है वो आपको खुद को करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम सिद्ध करने वाले में। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्नावली है वो समझाने की कोशिश की है, और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में
नीचे लिखकर पूछ सकते हो कि यहाँ डाउट है, तो आपकी अलग से डाउट क्लास एक रख देंगे इस प्रश्नावली पर। जो भी आपके डाउट है इस प्रश्नावली से संबंधित वो आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट में लिख के, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्या है 10 का क्वेश्चन, 9 का कर लेते हैं। चलो 9 का क्वेश्चन है, 10 का तो कर लोगे, चलो 10 का बता देता हूँ, सही रहेगा। 10 का बता देते हैं ना। 10 का है कि 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये 10 का क्वेश्चन है। उसके बराबर 1 - 10 ए अपॉन 1 - कोट ए, इसका स्क्वायर बराबर, हमें दोनों के बराबर क्या सिद्ध करना है, 10 स्क्वायर ए सिद्ध करना है। अब इसमें हमें इन दोनों के बराबर 10 स्क्वायर ए आना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इन दोनों के बराबर क्या आना चाहिए, 10 स्क्वायर ए आना चाहिए। अब पहले ये लेते हैं, पहले वाला क्या है कि 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर। अरे बड़ा इजी है, कैसे है, यहां हम लिखेंगे कि त्रिकोणमितीय, अब याद हो गई होगी आपको, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। अरे लिख सकते हैं ना, तो यहां पर हम 1 + 10 स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, और 1 + कोट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। यही त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्यों यूज की हमने, क्योंकि हमें पता है कि 10 वाली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है ही कौन सी, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और कोट वाली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है ही कौन सी, 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो हमने ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका यूज कर ली, यहां लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब आपको पता है, क्या पता है कि सेक ए बराबर 1 / कोस ए होता है, और कोसेक ए बराबर 1 / साइन ए होता है। तो स्क्वायर है, तो यहां अगर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होगा, तो मतलब सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 / कोस स्क्वायर ए बट्टे 1 / साइन स्क्वायर ए। जब ये भाग है, जब ये गुणा में चेंज होगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 1, ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर गुणा करेंगे, एक को साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन एक को कोस स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा, 10 स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए बट्टे कोस ए बराबर 10 होता है, दोनों का स्क्वायर है तो 10 का भी क्या निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा। तो मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसके बराबर तो ये 10 स्क्वायर ए निकल गया। अब और हमें किसके बराबर चाहिए, इसके बराबर चाहिए, तो ये लिखते हैं 1 - 10 अपॉन 1 - कोट ए, इन दोनों का स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा देखना, यहां से हम इसको साइन और कोस के पदों में लिख देते हैं, साइन और कोस के पदों में लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कि 10 ए बराबर क्या लिख देंगे, साइन ए बट्टे कोस ए अपॉन 1 - कोस ए बट्टे साइन ए। अरे लिख दिया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनसे इनके नीचे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। और इनका एलसीएम कोस ए, ऊपर क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन ये इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना, साइन ए, ऊपर क्या आएगा, साइन ए में जब इस एक का भाग देंगे तो साइन ए को 1 से गुणा करेंगे तो साइन ए माइनस ये कोस है, अरे है ना, साइन ए माइनस कोस है, और ये इसका पूरे का क्या है, स्क्वायर है। जब ये भाग है, जब ये गुणा में चेंज होगा, इधर देखना,
तो ये हमारे पास ऐसे बन गया कि cos a माइनस साइन ए अपॉन cos a। जब ये गुणा में चेंज होगा, गुणा में चेंज होगा तो देखना ये साइन ए तो ऊपर चला जाएगा अपॉन, और ये साइन ए माइनस इसका पूरा का स्क्वायर। अब एक बात देखना, एक बात हमें देखनी है, यहां से ये एक ही बात है, साइन कोस ए माइनस साइन ए, यहां पर साइन ए माइनस कोस ए, जो हमने पहले किया था। क्या किया था, अगर हमें यहां पर साइन ए माइनस कोस ए है, यहां अगर हमें साइन ए माइनस कोस ए लाना है तो साइन ए पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए तो हमें क्या करना है, निगेटिव बाहर निकालना है। निगेटिव बाहर निकालेंगे तो ये साइन ए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। और ये प्लस का था तो ये नेगेटिव हो गया, और ये साइन ए अपॉन, ये पहले लिख देते हैं साइन ए माइनस कोस ए, और नीचे ये पहले लिख दिया, ये इसके बाद में लिख दिया, इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखना अंदर हमारे पास क्या बच गया कि माइनस साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर। अब ऋणात्मक संख्या है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करोगे तो वो धनात्मक ही निकल के आती है। जैसे -2 को -2 से गुणा करोगे तो प्लस का 4 ही आएगा, -3 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 9 ही आएगा। वैसे अगर माइनस का निशान है उसको 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। इसका मतलब जब ये खोलेंगे तो कितना आएगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसके बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हमारे पास प्रूव हो गया ना। तो आज हमने 8.4 की जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट कर ली है। अब इससे आगे वाली जो क्लास है हम इससे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आप ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।